अब हम बात करेंगे लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर की। जो लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर है ये एक डीसी लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर है। और ये डीसी लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो रेगुलेट करने का काम करता है आउटपुट वोल्टेज को। अगर जब सप्लाई वोल्टेज ये आउटपुट वोल्टेज से बहुत क्लोज है तब आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम, रेगुलेट करने का काम यहाँ पे एक लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर करता है। लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर ये एक बहुत लो नॉइज अल्टरनेटिव है टू द स्विचिंग रेगुलेटर के लिए। और लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर जो है वो एक सिंपल है, इसका लेआउट भी सिंपलर है और इसकी कॉस्ट भी बहुत लेस है। लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर ये यूज होता है कभी कभी डाउन स्ट्रीम्स के लिए फ्रॉम द स्विचिंग रेगुलेटर्स के लिए। तो जो आगे वर्क करता है कि स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को टू द लो लेवल तक। इसलिए कभी कभी स्विचिंग रेगुलेटर्स भी एज ए कंपोनेंट इंक्लूड करता है एलडीओ को ऑन द आउटपुट साइड पे। तो एलडीओ जो है लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर जो है एक लीनियर रेगुलेटर सर्किट है और बेस्ड ऑन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसलिए ये सर्किट जो ऑपरेट हम करते हैं तो बाय कंपेयरिंग द रेगुलेटर आउटपुट एंड द रेफरेंस वोल्टेज और विद इन अ फीडबैक लूप। जब भी ये सर्किट ऑपरेट करते हैं हम तो रेगुलेटर का जो आउटपुट है, रेफरेंस वोल्टेज है विद इन द फीडबैक लूप, तो इसका कंपेयर करके इसको हम लो ड्रॉप आउट वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। तो बेसिक मेन जो टोपोलॉजी है यहाँ पे वो यहाँ पे हम इस सर्किट डायग्राम से देखेंगे कि सर्किट डायग्राम में हमने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज किया है, एक ट्रांजिस्टर यूज किया है और यहाँ पे मेन जो ट्रांजिस्टर यूज किया है हमने वो एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया गया है और इसको नॉर्मली हम मॉसफेट जैसे ही यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं ये लो ड्रॉप आउट सर्किट डायग्राम से। तो लो ड्रॉप आउट सर्किट डायग्राम में सबसे मेन कंपोनेंट रहता है एक तो पावर फेड एंड द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर को हम यहाँ पे एरर एम्पलीफायर भी बोलते हैं। इसका जो एक इनपुट है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर को मॉनिटर्स करता है द फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट और जो आउटपुट ये डिटरमाइन होता है थ्रू द रेजिस्टर्स रेशियो R1 एंड R2। डायग्राम में देख रहे हैं जो रेजिस्टर्स के रेशियो है R1 और R2, इसके रेशियो से हम आउटपुट यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। और जो सेकंड इनपुट है वो सेकंड इनपुट ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर ये फ्रॉम स्टेबल वोल्टेज रेफरेंस। यहाँ पे जो वोल्टेज रेफरेंस है, रेफरेंस वोल्टेज हमने लिया है यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, तो ये स्टेबल वोल्टेज रेफरेंस जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया गया है ये हमारा ये सेकंड इनपुट है। तो यहाँ पे सेकंड इनपुट के बाद अगर हम आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, हाई करते हैं रिलेटिव टू द रेफरेंस वोल्टेज, तो यहाँ पे जो पावर फेड चेंजेस होते हैं टू मेंटेन द कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट करने के लिए जो पावर फेड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और ये ड्राइव करता है कि जो भी कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज के लिए मेंटेनेंस करने का काम करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर्किट डायग्राम से हमें आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है वो इस तरह से मिलेगा, V out is equal to 1 plus R1 by R2 into the reference voltage। तो यहाँ इस तरह से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ये सर्किट डायग्राम जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वहां से। तो सर्किट डायग्राम से जो आउटपुट वोल्टेज मिला है इसके बाद एक हम बाइपोलर ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं एज द अपोज टू द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और जेफेट के लिए। जेफेट से को अपोज करने के लिए यहाँ पे हम बाइपोलर ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं और एडिशनली यहाँ पे पावर जो लॉस हो रहा है उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पे नॉन एलडीओ रेगुलेटर्स लिए जाते हैं जो पावर फ्रॉम द वोल्टेज ड्रॉप इटसेल्फ, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, पावर की लॉस होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए नॉन एलडीओ रेगुलेटर्स भी हम यहाँ पे लेते हैं। तो हाई वोल्टेजेस अंडर वेरी लो इन आउट डिफरेंस देयर विल बी द सिग्निफिकेंट पावर लॉस। और वहां पे कंट्रोल सर्किट में एक सिग्निफिकेंट पावर लॉस रहता है जहां पे हमारे पास हाई वोल्टेज रहता है
जो हाई वेरी लो इन और आउट डिफरेंस रहता है। बिकॉज ऑफ दिस पावर कंट्रोल एलिमेंट हमें यहाँ पे एक इन्वर्टर और अनदर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ये रिक्वायर्ड रहता है उनको कंट्रोल करने के लिए। वैसे ही अगर हम एक इन्वर्टर और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगाते हैं तो ये सिस्टम हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम में बढ़ जाती है देन द लीनियर रेगुलेटर से। अब देखते हैं हम इफिशिएंसी ऑफ द एलडीओ। इफिशिएंसी एंड हीट डिसिपेशन क्या होता है वो देखते हैं। तो पावर डिसिपेटेड इन द पास एलिमेंट एंड इंटरनल सर्किटरी जो रहता है वो रहता है पी लॉस ऑफ द टिपिकल एलडीओ सर्किट, और ये पी लॉस हम कैलकुलेट करेंगे ये सर्किट डायग्राम से। तो पी लॉस हो जाएगा हमारा, पी लॉस इज इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज into the output current plus input voltage into the quiescent current। तो यहाँ पे जो IQ है वो है हमारा क्विसेंट करंट, और वो रिक्वायर्ड रहता है बाय द एलडीओ फॉर द इंटरनल सर्किटरी के लिए। इसलिए यहाँ पे इफिशियंसी हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से। इफिशियंसी इज इक्वल टू इनपुट पावर माइनस लॉस ऑफ पावर डिवाइड बाय द इनपुट पावर। जहां पे हमने ये इनपुट पावर लिया है P इनपुट, इसकी वैल्यू यहाँ पे रहेगी V इनपुट इनटू द I इनपुट। पावर सप्लाई जो है वो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन ही रहता है। तो यहाँ पे जो एलडीओ हम यूज कर रहे हैं, उसका जो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आई आउट जो करंट देख रहे हैं, आउटपुट का करंट देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बड़ा रहता है क्विसेंट करंट से। इसलिए पी लॉस जो मिलता है हमें यहाँ पे क्विसेंट करंट जो है इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो पी लॉस की इक्वेशन अगेन हमें मिल जाएगी, पी लॉस इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज इनटू द आई आउटपुट करंट। तो वहां पे अगेन हम यहाँ पे ये इफिशिएंसी को भी फर्दर आगे रिड्यूस कर सकते हैं। तो इफिशिएंसी आगे रिड्यूस होने के बाद हमें मिल जाएगी आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। तो ये हमें इफिशिएंसी जो रिक्वायर्ड है, रिड्यूस इफिशिएंसी ये है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि थर्मल कंसिडरेशन हमें माइंड में रख के ही लो ड्रॉप आउट लीनियर रेगुलेटर को यूज करना है, और हाई करंट और वाइड डिफरेंशियल बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे लीड करेगा टू द लार्ज पावर डिसिपेशन के लिए। तो लार्ज पावर डिसिपेशन तब होगा जब बहुत हाई करंट फ्लो होगा सर्किट से और वाइड डिफरेंशियल इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस रहेंगे। एडिशनली यहाँ पे जो इफिशिएंसी है ये यहाँ पे सफर करेगी ज्यादा से ज्यादा, और डिपेंडिंग ऑन द पैकेज एक्सेसिव पावर डिसिपेशन, डैमेज ऑफ द एलडीओ भी वहां पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे एलडीओ जो हम देख रहे हैं इसका परफॉर्मेंस जो है वो रेगुलेटर एलडीओ सफर करेगा। वैसे ही यहाँ पे आईवीआरएस जो करंट जो है वो स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर के से बेटर हम एलडीओ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मेन एडवांटेज है एलडीओ का कि एलडीओ रेगुलेटर ओवर द डीसी टू डीसी वोल्टेज रेगुलेटर इंक्लूडिंग द एब्सेंस ऑफ द स्विचिंग नॉइज। एक एलडीओ हम जहाँ यूज कर रहे हैं तो डीसी टू डीसी वोल्टेज रेगुलेटर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और वहां पे नॉइज भी कम रहेगा या बहुत रिड्यूस रहेगा। और स्मॉल डिवाइस साइज, एलडीओ की साइज भी बहुत स्मॉल है, एक मेन एडवांटेजेस है। और इसमें हमें कोई भी इंडक्टर्स और ट्रांसफार्मर की नेसेसिटी नहीं रहती है, इसीलिए एलडीओ की साइज बहुत कम है। और जो डिजाइन सिंप्लिसिटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत ग्रेटर डिजाइन सिंप्लिसिटी है। यूजुअली इसमें रेफरेंस वोल्टेज यूज किया गया है, एम्पलीफायर यूज किया गया है, एक पास एलिमेंट यूज किया गया है, इसलिए डिजाइन सिंप्लिसिटी इसकी बहुत इजी है, अच्छी है। इसके एलडीओ के लो ड्रॉप आउट वोल्टेज रेगुलेटर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। वो है कि वो स्विचिंग रेगुलेटर जैसा नहीं है। लीनियर डीसी रेगुलेटर में जितना पावर डिसिपेट्स होता है वैसे ही इसमें होता है। Thus, heat across the regulation device in order to the regulate the output voltage। इसलिए आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस में जो हीट वहाँ पे डिसिपेट हो रही, पावर डिसिपेट हो रहा है वो लीनियर रेगुलेटर जैसा ही
हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि लो ड्रॉप आउट वोल्टेज रेगुलेटर का जो परफॉर्मेंस है वो सफर करता है।